अगले 5 मिनट में मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल रहा हूँ। आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं और मैंने कैसे ढूंढा और पार्ट टाइम जॉब करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं विश्वा और मैं यूके में रहता हूँ। मैं अब पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल चुका हूँ। यहाँ से कुछ 1 माइल दूर है, इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर्स। मैं वॉक करके जा रहा हूँ। बस से भी जा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बस नहीं है। मैं प्रिफर करता हूँ कि चल के जाऊँ, क्योंकि जब से यूके में आया हूँ तब से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी बहाने बॉडी मूवमेंट भी हो जाती है। यहाँ यूके में आप अलग अलग तरीके की पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जैसे वेटर हो गया, कस्टमर सर्विस, सेल्स असिस्टेंट, इसके बाद रिसेप्शनिस्ट हो गया, और प्राइवेट ट्यूटर, सेल्स पर्सन, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे अलग अलग तरीके के आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए आपको पोर्टल से, जैसे NI जॉब्स करके एक पोर्टल है, उसके बाद इंडीड जो कि ऑल ओवर यूके चलता है, और जो NI जॉब है वो बस नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए है। ये पोर्टल से यहाँ पे आपको बस अपना अकाउंट बनाना है, CV क्रिएट करना है, और वहाँ पे आपको अपना मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आप जिस भी एरिया में हो वो पिन कोड डाल के आपको, और मतलब फिल्टर्स आप कर सकते हो, पिन कोड, उसके बाद क्या जॉब आपको करना है, उस हिसाब से आप फिल्टर लगा के जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें कि मुझे मेरा पार्ट टाइम जॉब कैसे मिला, तो मैं यहाँ पे मेरी दीदी और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता हूँ। उनके वजह से मेरा यहाँ पे जो रहना है वो बहुत इजी हो गया। ओके, क्योंकि अगर हम कोई कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दूसरी कंट्री में जाके एडजस्ट होना, जो मैं यहाँ पे इजीली हो पाया बिकॉज ऑफ माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ आके मैंने सबसे पहले मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया कि कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। ओके, और जब मेरा कॉलेज में ओरिएंटेशन हुआ तो कॉलेज में भी बताया गया था कि ये साइट से इस साइट्स पे हम जाके अपना प्रोफाइल बनाओ। ओके, मैंने बस इंडिड पे जाके प्रोफाइल बनाया अपना, और रिज्यूमे बनाया, प्रोफाइल बनाया, और उसके बाद जस्ट अप्लाई किया। मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस हिसाब से मैंने अप्लाई किया कि यहाँ पे आसपास कोई पार्ट टाइम वैकेंसीज है क्या, वो देख के मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बट इनिशियली मैं इतना डेस्परेट नहीं था पार्ट टाइम जॉब के लिए, बिकॉज मेरे दिमाग पे वो प्रेशर नहीं था कि जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढना है ताकि सरवाइव कर सकूं। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं वो लोन लेके आते हैं, तो उनके सर पे बहुत प्रेशर होता है। तो मेरे सर पे वो प्रेशर नहीं था, मैं एकदम काम था। जस्ट एक दिन एक यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप पे एक पोस्ट आई रिलेटेड टू द जॉब एज अ सेल्स असिस्टेंट। दीदी ने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने बस उस पे एक ईमेल आईडी था, वहाँ पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया, और फिर मुझे अगले दिन कुछ दिनों में कॉल आया। मैं बस में था तब मुझे कॉल आया कि इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो वो जो आदमी था वो भी इंडियन था, तो मैं तो अच्छे से प्रिपेयर होके गया था एज ए सेल्स असिस्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन वहाँ जाके तो कुछ नहीं, एकदम चिल था। हमने हिंदी में बात की और उन्होंने बस पूछा क्या पढ़ते हो, काम कर पाओगे क्या, जिम्मेदारी का काम है। बस 10-15 मिनट कैजुअल बात हो गई, फिर मैंने हाँ बोल दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और 2 वीक में मेरी ट्रेनिंग हो गई, और उसके बाद अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो एक कन्वीनियंस स्टोर है। कन्वीनियंस स्टोर मतलब ग्रोसरी स्टोर हम बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में डीमार्ट है तो उसका छोटा वर्जन हम बोल सकते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है डेली की, वो सब यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मैं बिलिंग, सामान या ड्रिंक्स को रिस्टॉक करना, लॉटरी बेचना, उसके बाद साफ़ सफाई का ध्यान रखना, तो पूरा एक स्टोर है उसको संभालना पड़ता है।
तो काम तो बहुत है लेकिन सीखने को भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर से इंटरेक्शन होता है। जैसे मुझे पहले इनका एक्सेंट समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। सो अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब से हम कितना अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ बेलफास्ट है ओवरऑल यूके में, अगर किसी की एज 21 या ज़्यादा हो, सो जो मिनिमम वेज मिलता है वो मिलता है 12.21 पाउंड्स पर आवर। और अगर किसी की एज 18 से 20 में हो, सो जो मिनिमम वेज मिलता है वो है 10 पाउंड्स। और अगर उससे भी कम हो, 18 से कम हो, सो जो मिनिमम वेज मिलता है वो मिलता है 7.55 पाउंड्स पर आवर। सो ये जो नंबर है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बेट्स ऑन प्लेस, टाइमिंग और थोड़ा अलग भी। सो स्टूडेंट वीज़ा पे हम वीकली 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो वीकली ये नंबर हो जाता है 244 पाउंड्स। ओके, अगर हम बात करें 21 या 21 से ज़्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई यहाँ पे आएगा, कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा, तो मोस्टली मास्टर्स के लिए ही आते हैं, तो वो 21 का तो होगा ही, तो वीकली 244 पाउंड्स होंगे। और अगर हम मंथली बात करें तो ये नंबर हो जाता है 976 पाउंड्स, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो ये 1 लाख से ऊपर चला जाता है। तो अगर एक पाउंड की कीमत हम देखें इंडिया के हिसाब से, तो 1 पाउंड मतलब इंडिया का, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उसका रेट है 116 1 पाउंड का। सो बेलफास्ट अर्निंग के हिसाब से डिसेंट है, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर सिटीज लाइक लंदन। तो यहाँ पे ये जो अर्निंग है हमें ये बहुत मदद करती है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट सर्वाइव करने के लिए। तो आप ये ऑप्शन सोच सकते हो, मतलब आप सोच रहे हो आने का यूके पढ़ने के लिए, तो आप बेलफास्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ गुड सिटी, क्वाइट एंड ब्यूटीफुल सिटी, और जो बोला मैंने वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है। और जो पार्ट टाइम जॉब्स है वो भी अच्छे खासे पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अगर अलग अलग फील्ड्स में। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब क्लासमेट हैं, जो कि उनको तो 14 पाउंड्स पर आवर मिलता है, तो वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में काम करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ऐसा हैवी वेट हमें उठाना पड़ता है, लाइक 50 kg 60 kg, तो वो ज़्यादा लाइक वेट लिफ्टिंग वाला काम है, तो उस वजह से उनको ज़्यादा मिलता है, मतलब बहुत काम होता है। इतना ही रिलेटेड टू दिस पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड, कुछ जानना हो या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मेरा जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, तो मैं अभी मेरी यहाँ पे 1 से 8 शिफ्ट है मेरी। तो अगर पॉसिबल होता है तो मैं कभी कहाँ पे काम करता हूँ वो भी दिखाने का ट्राई करूँगा, कैसा काम होता है तो सब कुछ दिखाने का ट्राई करूँगा। उसके लिए मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या, तो देखता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये मतलब मराठी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।